ओम शांति। सर्व सिद्धियों के दाता प्यारे शिव बाबा संगम युग पर हमें ऊंचे ते ऊंची सिद्धियां या प्राप्तियां कराते हैं और उन प्राप्तियों के मेथड्स, विधियां बताते हैं। तो आज की मुरली 20/5/2025, इस मुरली में बाबा ने विशेष 3 सिद्धियों का अनुभव कराया है और उनके मेथड्स भी बताए हैं। पहली सिद्धि, इस एक संगम पर ही केवल और केवल शिव बाबा हम बच्चों को अविनाशी कमाई कराते हैं। ऊंचे ते ऊंची कमाई, अविनाशी कमाई जो सदा साथ चलती है। बाकी कमाइयां केवल इस एक जन्म के लिए होती हैं। तो उस अविनाशी कमाई को करने का मेथड क्या है वो बाबा समझाते। दूसरी सिद्धि का अनुभव बाबा कराते। लोग दुनिया में हिंसावाद की बात करते, अहिंसक बनने की बात करते हैं, लेकिन उनकी हिंसा या अहिंसा केवल और केवल क्रोध विकार से कनेक्टेड होती है। लेकिन प्यारे परम शिक्षक शिव बाबा हमको डबल अहिंसक की सिद्धि और उसका मेथड समझाते हैं। और तीसरी एक बहुत ऊंची सिद्धि, अच्छे के साथ अच्छा बनना या कमजोर के ऊपर उपकार करना। हमारे लिए कुछ कंडीशंस होती हैं उपकारी बनने की, लेकिन बाबा हमें अपकारी पर भी उपकार करने की सिद्धि प्राप्त कराते कि जो हमसे ठीक नहीं चलते, जो हमसे बुरा व्यवहार करते, गलत व्यवहार करते, उनके ऊपर भी उपकार करना, ऊंचे ते ऊंची उपकार की स्थिति है। इसका मेथड या विधि बाबा समझाते हैं। तो सुनते हैं। प्यारे बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। तो अविनाशी कमाई का आधार है ज्ञान रत्न। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि यह समय खोने का नहीं है। यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। इस संगम पर भगवान पिता के रूप में केवल और केवल हम आत्माओं को कमाई कराने के लिए आया हुआ है, अविनाशी कमाई। कमाई भी अथाह है, जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। फुल मार्जिन है आत्मा को। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है भविष्य के लिए। अब बाप कहते हैं ना, कमाई करने का पहला तरीका, पहले तो अपने को देही समझना है, क्योंकि ये कमाई आत्मा की कमाई है। जो आत्मा अपने संस्कारों से वो कमाई अपने साथ ले जाएगी। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं। बाबा ड्रामा पर भी दोष नहीं देता। मनुष्य जो रॉन्ग हो गए हैं वो उस पर भी दोष नहीं देता ना। ड्रामा परफेक्ट है, इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह हैं फिर देही हैं। तो बाप कहते हैं यह तो विनाशी देह है, इसको तुम लेते हो और छोड़ते हो। ये भी कमाई करने का तरीका है कि हम इस देह को जो धारण करके चलते हैं, लेकिन यह देह हम लेते हैं और छोड़ते हैं। इस अभ्यास से, इस महसूसता से आत्मा देही अभिमानी बनती जाती है और कमाई पर उसका ध्यान जाता है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी संस्कार बन जाते हैं।
फिर आसुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तो तीसरा तरीका अविनाशी कमाई करने का, देही अभिमानी भी बनना है, लेकिन साथ साथ उस देही अभिमानी स्थिति का असर हमारे संस्कारों पर कैसे पड़ रहा है उस पर भी ध्यान जाए। बाबा है ज्ञान रत्नों का सागर, पानी की बात नहीं है। ज्ञान रत्नों का सागर माना ज्ञान रत्नों का भंडारा है, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता है ना। जैसे मनुष्य को बैरिस्टरी, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते हैं, वह तो एक रचता ही जाने। तो आदि मध्य अंत का ज्ञान केवल और केवल रचता, सुप्रीम क्रिएटर के पास हो सकता है। झाड़ का बीज रूप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है, वह जब आए तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो कितना नशा रहना चाहिए। इस अविनाशी कमाई को करते समय अंदर ही अंदर नशा चढ़ता जाए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। माया की लड़ाई है ना, अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो। वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं, तुम हो अहिंसक। तुम राज्य लेते हो अहिंसा से, तो राज्य लेने का भी तरीका, मेथड है अहिंसा। अब हिंसा दो प्रकार की होती है। एक है काम कटारी चलाना, नहीं किसी को गलत दृष्टि से देखना। भाई भाई की दृष्टि के अलावा अगर आत्मा की दृष्टि कोई और तरीके की होती है, वो है उस आत्मा का जैसे घात करना, जैसे प्रहार किया। तो बाबा कहते हैं एक है काम कटारी चलाने की हिंसा, और दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। यह ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते, तो कैसे अहिंसक बनते हो? ज्ञान की ताकत से। किसको कहा जाता है अहिंसक बनो, तो कोई समझते नहीं है। यह पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम, इसलिए तुम पढ़ते हो, इसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाबा से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। आज सारा दिन हम बार बार अपने आप को निरंतर कि मैं कितनी बड़ी कमाई कर रही हूं, सारा दिन आज कमाई के लक्ष्य से, कमाई के मूड में हर पल कमाई होती जा रही है। बेहद के बाबा से बेहद सुख की प्राप्ति होती है, तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। हर कदम श्रीमत पर चले, कमाई जमा हुई। बाबा है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। माया का तूफान बहुत तेज है, उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ है योग बल, अर्थात याद का बल। कोई भी बात आई, बाबा की याद में आत्मा बाबा के साथ कनेक्ट हो गई, रिलेट हो गई, बाबा से शक्तियों का फ्लो शुरू हुआ और उन शक्तियों के आधार पर एक्शन किया, वाचा में आए तो कमाई हो गई। यह है याद का बल। तुम्हारी है याद, तो तुम ये याद अक्षर पक्का कर लो।
बाबा कितना सहज बतलाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करो। जब बाबा कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते, मतलब नेचुरल लाइफस्टाइल। तुम आधा, और ये लाइफस्टाइल नेचुरल कैसे होगी, एक संबंध बाबा बताते, तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो, अब मैं आया हूं। तुम बच्चों को बाबा को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि यह याद के लिए कहा जाता है। बाबा से कनेक्ट प्रीत बुद्धि, बाबा से डिस्कनेक्ट विपरीत बुद्धि। याद अच्छी है तो कहा जाता है प्रीत बुद्धि। अब प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए, माना वो कनेक्ट भी ओनली वन, एक के साथ कनेक्ट, रिलेट, प्यार, अव्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। यह भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। माना प्रीत बुद्धि की विधि से कर्मातीत स्थिति की सिद्धि प्राप्त होती। प्रीत बुद्धि की विधि होगी तो कोई भी कर्म भी करेंगे, उस कर्म के साथ अटैचमेंट नहीं होगा। वो कर्म करने के बाद उस कर्म का प्रभाव नहीं छपा हुआ रहेगा, वृत्ति में नहीं बैठेगा, माना अकर्ता स्थिति प्राप्त होगी। जैसे किया या नहीं किया कर्म, पर वो कैसे, प्रीत बुद्धि से। जितना बाबा से प्रीत बुद्धि होगी उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, जब पूरा समय आता है सबकी प्रीत बुद्धि होती है तब फिर विनाश होता है। विनाश माना परिवर्तन। ड्रामा की नोंद है ना, देखो अपने ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं, यह है विपरीत बुद्धि की निशानी। अपना ही नुकसान करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि इससे तो हमारा ही नुकसान होगा। यह कंप्लीट देह अभिमानी स्थिति की रिजल्ट। खुद का नुकसान हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। ड्रामा की भावी है ना, बच्चे कहते पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़ी ले जाएंगे। बाबा है कालों का काल, यह बातें कोई नहीं जानते। तो गाया हुआ है मिरुआ मौत मलु का शिकार। तो बाबा इस संगम युग पर प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि, कंप्लीट प्रीत बुद्धि माना मलु का शिकार, कंप्लीट विपरीत बुद्धि माना मिरुआ मौत। मिरुआ मौत माना हाहाकार और मलु का शिकार माना जय जयकार। तो ये दोनों एक्सट्रीम वाइब्रेशंस, एक्सट्रीम वातावरण इस संगम युग पर इस बात से गुजरना होगा। वह कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगर सुख शांति कैसे स्थापन होगा। विनाश माना परिवर्तन, इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। नहीं, अति रात के बाद ही तो दिन शुरू होता। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, बाबा ने कहा इस पर भी पुस्तक छपाओ, गेटवे टू शांति धाम और सुख धाम। अब वरदान। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान, अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, बाबा कहते मुझे देखो मैं कैसे अपकारियों पर भी उपकार करता हूं। ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपनी, बाबा 3 मेथड्स बताते हैं। अपने साइलेंस की शक्ति से, मेथड 1। दूसरा तरीका रहम की वृत्ति से,
और तीसरा मेथड, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो, यही है सच्ची सेवा। जब पहले मन साइलेंट होगा, जजमेंट से परे होगा, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे साइलेंट होगा। यह है साइलेंस की शक्ति, बिंदु स्थिति, निराकारी स्थिति। फिर उसके उस स्वरूप को देख करके रहम आना, साइलेंस से रहम आएगा और रहम से शुभ भावना, शुभकामना इमर्ज होगी। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। और किस बात में स्व परिवर्तन करना है? जजमेंटल वृत्ति से साइलेंस में जाना, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। आज का अव्यक्त इशारा, बाबा प्यूरिटी को पर्सनालिटी से रिलेट कर रहे हैं। कंप्लीट प्यूरिटी है तो उसकी पर्सनालिटी का स्वरूप क्या होगा? बाबा कहे, आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला स्वयं ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है स्वपन और संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी। मन में भी कोई भी आत्मा के लिए, सिचुएशन के लिए, वस्तु के लिए कोई भी व्यर्थ नेगेटिव भाव नहीं, और सब कॉन्शियस तक, स्वपन तक। इसी प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। अंदर से कंप्लीट प्यूरिटी होगी तो वो छलकेगी, वो बाहर प्रकट होगी चलन और चेहरे में। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होती रहेगी। तो ये है आज के मुरली में समाई हुई सिद्धियां और उसके मेथड्स। तो क्या करेंगे आज के दिन? बाबा से प्रेरणा मिलती और आत्मा सारा दिन कर्म में उतरने के लिए तैयार हो जाती है। उन महावाक्यों के सार को बुद्धि में समाते हुए स्थिति के साथ। तो आज सारा दिन बड़ा नशा रहे कि मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा स्वयं ऊंचे ते ऊंचे बाबा से हर पल अविनाशी कमाई कर रही हूं, याद के बल से। और याद कैसी? आशिक माशुक वाली प्रीत बुद्धि, अव्यभिचारी याद। बस अपनी पहचान आज यही बनाकर याद रखेंगे, स्मृति स्वरूप रहें। मैं प्रीत बुद्धि शिव बाबा माशुक की रूहानी आशिक हूं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।